नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको दिल्ली एनसीआर से सबसे पहले बता देते हैं, जहां इस वक्त दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट बारिश को लेकर के जारी किया है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जगह जगह पर जल भराव की भी समस्या देखने को मिल रही है। बारिश के कारण इस वक्त लोग बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर जल जमाव है तो कहीं पर इस वक्त लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। हालांकि थोड़ी सी राहत जरूर मिली है उमस भरी गर्मी से, लेकिन बारिश के कारण जगह जगह जलभराव हो चुका है। नोएडा के कई इलाकों में भी भारी बारिश देखने को मिली है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। दिन भर के इंतजार के बाद शाम को बादल जमकर बरसे हैं। बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से राहत जरूर मिली। वहीं नोएडा के कई इलाकों में भी भारी बारिश देखने को मिली। बारिश के चलते दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब नजर आई। आईएमडी के अनुसार अगले 2 घंटे में दिल्ली, एनसीआर और आसपास के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जाहिर की गई है। और इसके साथ ही गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने की आशंका जाहिर की गई है। ये संभावनाएं हैं जो आईएमडी की ओर से जाहिर की गई हैं। इसके साथ ही हरियाणा के सोनीपत, खरखौदा, झज्जर, फरूखनगर, सोहना, पलवल, नूह, औरंगाबाद, होडल में भारी बारिश के आसार हैं। और वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के बागपत, खेकरा, पिलखुआ, नंदगांव में भी, राजस्थान के भिवाड़ी, तिजरा में भी आईएमडी की ओर से बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट कई जगहों पर जारी हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जो रेड अलर्ट जारी हुआ है कई जगहों को लेकर के, अभी और कितनी देर तक भारी बारिश का सामना लोगों को करना पड़ेगा? देखिए सुरभि, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल दिल्ली यानी लुटियन जोन पे। और पीछे की तरफ मेरे अगर बात करेंगे तो इंडिया गेट है और आगे की तरफ जो है वो राष्ट्रपति भवन है। और अब जो बारिश है लगातार पिछले 1 घंटे से जो लगातार दिल्ली में बारिश हो रही थी, उससे थोड़ा कहीं ना कहीं निजात मिला है। क्योंकि जो जिस तरह से आईएमडी ने, मौसम विभाग ने पहले से अनुमान किया था कि दिल्ली में 30 से 40 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से हवा चलेगी और साथ ही साथ तेज बारिश हो सकती है। वैसे ही बारिश हुई है, रुक रुक के बारिश हो रही है अभी। और अभी की बात करूं तो इस वक्त इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में मैं मौजूद और यहाँ पे तमाम सैलानी जो हैं बारिश रुकने के बाद यहाँ पहुंचे हैं, मौसम का लुत्फ ले रहे हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्योंकि रविवार का दिन है, ऐसे में जो गर्मी और उमस से जो राहत मिली है उसका लुत्फ उठाने के लिए यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तरफ ये भी जानकारी बता दूं आपको सुरभि कि जो इंडिगो एयरलाइंस है और अलग अलग एयरलाइंस है, उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है। क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही से अनुमान लगाया था कि तेज बारिश दिल्ली में हो सकती है। ऐसे ही एहतियातन उन्होंने तमाम अपने पैसेंजर से कहा है कि जो भी अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं वो कोशिश करें कि पहले निकले और जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। क्योंकि बारिश की वजह से आपकी विमान जो है वो छूट सकती है। तो ऐसे में लगातार जो प्रिकॉशनी है वो लिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करूं तो दिल्ली एनसीआर में लगातार 2 घंटे बारिश हुई है, लेकिन जल भराव की जो समस्या है वो सेंट्रल दिल्ली में इस बार नजर नहीं आई है। अनुमान जब भी हमने देखा है इसके पहले सुरभि कि थोड़ी बारिश होती है 10 मिनट की, तो मिंटो रोड या सेंट्रल दिल्ली के तमाम इलाकों में बारिश की वजह से जल भराव हो जाता था। लेकिन इस बार वैसी स्थिति नजर नहीं आई है। आउटर दिल्ली और तमाम द्वारका जैसे तमाम एरिया में ट्रैफिक स्लो है और एहतियातन जो है ट्रैफिक पुलिस या एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी लगातार मुआयना कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति ना बने कि कहीं जल भराव हो जाए, ट्रैफिक स्लो हो जाए और जिससे कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़े, इसलिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उन तमाम इलाकों में भी सुचारू रूप से ट्रैफिक चलाया जाए। और जो मौसम विभाग ने जो अनुमान किया उसके हिसाब से भी तमाम जो टीमें हैं अलर्ट नजर आ रही हैं सुरभि। ठीक है, लेकिन पंकज साथ ही जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी है कि टीमों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, लेकिन हम कई बार ये देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर में जब भी महज 1 से 2 घंटे की अगर बारिश होती है तो जगह जगह पर जल जमाव हो जाता है। हमने अभी हाल फिलहाल में दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें देखी, गुरुग्राम की तस्वीरें देखी थी, जहां पर किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह ठप दिखाई दे रही थी क्योंकि गाड़ियां रेंगने पर मजबूर हो रही थी, गड्ढों का पता नहीं चल रहा था। 1-2 ऐसी खबरें भी सामने आई थी जिसमें कि या तो महिला उस गड्ढे में गिर गई है या तो कभी कोई ऑटो पलट जा रहा है। इसको लेकर भी बार बार ये कहा जाता है, नगर निगम से हर बार शिकायत जाती है, लेकिन नगर निगम कह तो देता है कि हमने काम किया है, लेकिन वो काम दिखता क्यों नहीं है?
क्योंकि बेशक देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि मौसम से पहले माफी चाहूंगा जो बारिश है उसके पहले या मानसून से पहले ही जो तमाम नालियों की साफ सफाई का काम हो या तमाम जहां पे कचरे इकट्ठे हो गए हों उसको साफ करने, नालियां साफ करने को लेकर हो या तमाम जो निकासी है उसको क्लियर करने की बात हो, वो लेकर उसको लेकर एमसीडी अपने तरफ से कोई व्यवस्था नहीं करता। ये शिकायत पहले रही है और अब भी ऐसी जो नाराजगी है लोगों की वो नजर आई है। लेकिन इस बार सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस बार दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी ने पहले ही एहतियातन तमाम टीमों को अलर्ट रखा था। जहां भी जल भराव की स्थिति नजर आती है वहां पे साफ सफाई की व्यवस्था कराई गई है साथ ही साथ। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं बात करूं सेंट्रल दिल्ली में वैसा स्थिति नजर नहीं आई है, लेकिन तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चाहे वेस्ट दिल्ली हो, नॉर्थ दिल्ली हो या तो साउथ दिल्ली, इन तमाम जगहों में वैसी स्थिति थी जल भराव की वजह से लंबी ट्रैफिक जाम और साथ ही साथ पानी भराव को लेकर समस्याएं नजर आई हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जब आगे आने वाले समय में इस तरह की और बारिश होगी, क्योंकि पिछली बारिश में हमने देखा था कि क्या स्थिति हुई थी, तो क्या सरकार इससे सबक ले चुकी है? क्योंकि नई सरकार है, अनुमान अभी 150 दिन सरकार को हुए हैं। ऐसे में सरकार लगातार प्रयास करिए जहां जहां भी ऐसी समस्याएं हैं उसको वहां पे उसको ठीक किया जाए। ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बाकी नजर आप बनाए रखिएगा। तो वहीं देखिए बिहार की अब अगर बात करें तो